गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज का विषय है कविता कवितावली, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कविता का यह तीसरा पद्यांश है। धूत कहूँ अवधूत कहूँ, रजपूत कहूँ जोल्हा कहूँ कोई कऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याप, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी शरनाम गुलाम हैर राम को, जाको रुचे शो कहे कछु ओऊ। मांग के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एको न देव को दऊ। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कवितावली नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कवि ने इस पद्यांश में भक्त के हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण किया गया है। कवि ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन किया गया है। व्याख्या इसकी, कवि कहता है कि धूत कहो, धूत का मतलब त्याग्या हुआ, छोड़ दिया गया, कि कोई मुझे त्याग्या हुआ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवधूत कहो, कोई मुझे सन्यासी कहे, अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजपूत कहो, कोई जाति से मुझे राजपूत कहे, जोलाहा कहे या कोई मुझे जोलाहा कहे, यानी कि समाज मुझे त्याग्या व कहे या सन्यासी कहे, जाति से मुझे कोई चाहे राजपूत कहे या जोलाहा कहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी मुझे इस जाति से मतलब जातिवाद से नफरत करता हूँ, मतलब कि समाज में जो व्याप्त जाति है नहीं, उनका खंडन करता है। उनका खंडन वह कहता है कोई मुझे कुछ भी समझे, चाहे त्याग्या हुआ कहे समाज, चाहे सन्यासी कहे, चाहे राजपूत कहे, चाहे जाति से मुझे जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू के बेटों से बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोई, कि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का व्यवहार नहीं करना। काहू के बेटे मतलब किसी की बेटी के साथ, बेटा ना ब्याह, बेटे की शादी नहीं करनी। काहू की जाति बिगड़, जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए, कि मैंने कोई अपने पुत्र की शादी किसी के पुत्री के साथ नहीं करनी जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। यानी इस बात में समझते हो कि अगर राजपूत है कि किसी की लड़की से शादी करेगा उसका पुत्र, तो उसकी जाति खराब हो जाएगी। कि मैं जो लोग मुझे तरह कोई सन्यासी कहता है, कोई अवधूत, कोई जाति से जुड़ा कहता है या राजपूत कहता है कि मैंने कोई अपने पुत्री किसी बेटी के साथ शादी थोड़ी करनी है जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। यानी जातिवाद का खंडन करता है कि मैंने किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। तुलसी शरनाम गुलामू है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, अपने आप को राम का गुलाम कहते हैं। मैं तो राम का दास हूँ। जाकर रुचे सो कहे जो कुछ है, जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मैं तो प्रभु राम में लीन हूँ, प्रभु राम का दास हूँ, भक्त हूँ। जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांग के खेबो, कि मांग के खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में जाकर के सोता हूँ, कि मैं तो मांग के खाता हूँ और मस्जिद में जाके सोता हूँ। लेबो एक न देना दो, कि मतलब न मैंने किसी से लेना ना मैंने किसी को देना, कि मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं। न मैंने अपने पुत्र की किसी लड़की के साथ शादी करनी है जिससे किसी की जाति भंग हो जाए, खराब हो जाए, बिगड़ जाए। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं, कि मैं तो प्रभु राम का भक्त हूँ। जो लोग मेरे बारे में क्या सोचे क्या कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस संसार से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मांग के खाता हूँ, मस्जिद में जा कर के सोता हूँ। मैंने
किसी से कोई लेना देना, न मैंने कोई लेना न मैंने किसी का देना है, कि भाई लेबो एक, मैंने कोई लेना एक नहीं, कोई देने दो नहीं। कहने का मतलब संसार से कोई मतलब नहीं है। इस पद्यांश के अंदर कवि ने, गोस्वामी तुलसीदास ने जातिवाद और धर्म का खंडन किया है कि जो लोग तरह तरह के मतलब धर्म के बारे में पाखंड फैलाते हैं, जातिवाद के नाम से लोगों के गुमराह करते हैं, समाजवाद में जो जातिवाद और धर्म नाम की जो बीमारियां फैली हुई हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि मुझे उस संसार से कोई मतलब है नहीं है। यानी समाज में फैली हुई जातिवाद और धार्मिक जो पाखंडता है उसका वर्णन किया गया है। उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मांगे के खाबो मसीद, ये यहाँ तक क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। लेबो एक ने देना दो मुहावरेदास एक मुहावरा है, लेना एक ने देना दो एक मुहावरे दार्शनिक भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसके अंदर जातिवाद और का खंडन किया गया है कि समाज में फैली हुई जो जातिवाद है एक बहुत बड़ी बीमारी है, भयंकर बीमारी है, और उस जातिवाद का खंडन किया गया है कि सभी मिलजुल करके रहे, एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।